आज गंगा आरती करवाई जाती है और मज़ारें ढकी जाती हैं। राहुल गांधी जो सोच कर बिहार आए हैं, उनका ये सोच पूरा नहीं होने वाला है। आने वाला काल, आने वाला भारत का भविष्य कभी भी राहुल गांधी को एज अ मिनिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करता है, और ना ही बिहार के लोग उसको कोई चेहरे में देखना चाहेंगे। भैया इनका खुद का कुछ नहीं पता होता। ये कभी याद है ना, आपने वीडियो देखा होगा, जनेऊ पहने हैं, नीचे से हाथ निकाल रहे हैं पैकेट से। इनका कुछ नहीं हो सकता है भाई, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये केवल भौकाली बना सकते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा, जब ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो माफ़ी मांग लेंगे कि जंगल राज में किस प्रकार वोट चोरी होता था, बिना आदमी को गए यहाँ लालू यादव जी जीत जाते थे। तो ये पूर्णतः बिहार में वही जंगल राज स्थापित करना चाह रहे हैं जो अब संभव नहीं है। कि जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं और कृष्ण का वंशज कहते हैं, उसी कृष्ण के गाय के चारे को खाने वाले यही हमारे लालू यादव थे। क्योंकि उनको ये दिखना नहीं चाहिए और मज़ार पे लेके जाए जाते थे। आज वो बदल गया है, आज गंगा आरती करवाई जाती है और मज़ारें ढकी जाती हैं। तो सच्चाई स्वीकार करिए। एक और सवाल है, आप बिहार से हैं, चूंकि बिहार को लेकर राहुल गांधी देख रहे होंगे लगातार वोट यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। यहाँ तक कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को लपेट रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे उन पर? देखिए, लपटाएंगे तो नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात है कि सभी पार्टियों को कार्य बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, चाहे वो एनडीए हो या कोई भी हो। लेकिन राहुल गांधी जो सोच कर बिहार आए हैं, उनका ये सोच पूरा नहीं होने वाला है। ये कभी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। क्योंकि इसमें कोई विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आने वाला काल, आने वाला भारत का भविष्य कभी भी राहुल गांधी को एज अ मिनिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करता है, और ना ही बिहार के लोग उसको कोई चेहरे में देखना चाहेंगे। लेकिन अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सबूत पेश करेंगे और उनके कुछ मतलब चुनाव आयोग के अंदर से उनको मदद मिल रही है, तो क्या लगता है जो वो दावा कर रहे हैं कि वो प्रूफ देंगे वोट चोरी का? अरे भैया, इनका खुद का कुछ नहीं पता होता। ये कभी याद है ना, आपने वीडियो देखा होगा, जनेऊ पहने हैं, नीचे से हाथ निकाल रहे हैं पैकेट से। इनका कुछ नहीं हो सकता है भाई, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये केवल भौकाली बना सकते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा, जब ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो माफ़ी मांग लेंगे। गलती करना है, माफ़ी मांगना है। ऐसे लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर पाएंगे? कोई सिद्ध विद्ध नहीं कर पाएंगे। और वोट चोरी कुछ नहीं होती है। वोट चोरी किसको कहती है, ये बिहार में कभी हमारे पिताजी और दादाजी से बैठ के पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जंगल राज में किस प्रकार वोट चोरी होता था, बिना आदमी को गए यहाँ लालू यादव जी जीत जाते थे। तो ये पूर्णतः बिहार में वही जंगल राज स्थापित करना चाह रहे हैं जो अब संभव नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ और देख रही होंगी, राहुल गांधी हो गया, तेजस्वी यादव हो गए, लगातार कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम का काम करने वाले हैं, और हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से खतरनाक होता है। तो क्या हाइड्रोजन बम बनकर फूट पाएंगे बिहार में विपक्ष का जो तमाम? देखिए, बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि किस प्रकार 36,000 जाति का नाम लेकर बिहारियों को लड़ाया गया है। क्योंकि जब बिहारी इस बिहार से बाहर जाता है, तभी उनकी अपनी पहचान होती है और तभी वो बिहारी कहते हैं। क्योंकि जब तक वो बिहार के अंदर रहते हैं, तब तक वो ब्राह्मण होते हैं, भूमियार होते हैं, राजपूत होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, अलग अलग जातियों में यादव होते हैं, वो बटे होते हैं। परंतु उनको अपनी असली या क्या अपनी असली औकात तब पता चलती है जब वो बिहार से दूर जाते हैं, और जब उनकी स्थिति वहाँ ख़राब की जाती है ना, तब उनको समझ में आता है कि बिहार में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो बिहार अपने शिक्षा के लिए जाना जाता था, जहां आज भी IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहार से निकले जाते हैं, साइंटिस्ट भी आपको मिल जाएंगे, चाणक्य जिसकी बदौलत पूरे विश्व राजनीतिक करा, वो चाणक्य बिहार के हैं। तो आप उस बिहार को छोड़कर आप चाहेंगे कि जंगल राज की तरफ मुड़ जाए, जिस जंगल राज में एक ठिप्पा छाप को हमारे राज्य की मुख्यमंत्री बना दिया गया था, नम्मी फेल को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसा राज्य हमें नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी का समर्थन करने का कारण है, एक लड़की हैं, बिहार से हैं, इसलिए भी कह रहे हैं कि आज अगर बिहार की लड़कियां निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, कुछ करने का मन बना रही हैं, तो उसका देन नीतीश कुमार है। ये सत्य है। उनके दिए गए साइकिल, उनके दिए गए बैग, उनके दिए गए मुफ्त में बुक्स की वजह से आज लड़कियाँ कुछ करने का साहस दिखा रही हैं। तो कह रहे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है बिहार में। बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, बिहार में आए दिन मर्डर हो रही है, ऐसा राहुल गांधी ने। भैया, आपको तब फिर वही कह रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं, 19-20 का फ़र्क है। जाइए अपनी माता जी से पूछिए कभी कि बिहार में असल में कितना क्राइम रेट था और उस हिसाब से अभी कितना है। क्राइम रेट अभी नॉर्मल है। वो जंगल राज से बेहतर है जो जंगल राज एक समय में हुआ करता था। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता को अब ये समझ जाना चाहिए कि ये यादव का राजनीति तो करते हैं, परंतु ये यादव की कभी नहीं होने वाले। जिन्होंने केवल अपने बेटे, बहू, अपनी बीवी को आगे किया हो, वो कैसे यादव के नाम पर राजनीति करते हैं और कैसे कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं। किसी और यादव नेता का आपने एज अ मुख्यमंत्री चयन क्यों नहीं किया? सवाल तो ये भी उठता है। सवाल ये भी उठता है कि जो अपने आपको यदुवंशी कहते हैं और कृष्ण का वंशज कहते हैं, उसी कृष्ण के गाय के चारे को खाने वाले
यही हमारे लालू यादव थे। तो मेरे ख्याल से उनका ये सवाल उठाना तो बिल्कुल गलत है। जिस लालू यादव के काल में बिहार में लड़कियां सड़क पे चलते चलते उठ जाया करती थी, अपहरण हो जाया करता था, उन लड़कियों को आज किस प्रकार से सुविधा मिली है, मुझे लगता है लालू यादव को ये जानने की ज़रूरत है और उनको बार बार सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिहार की जनता बखूबी समझ गई है कि इस बार जातिवाद पे राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। जिधर करेंगे एकत्र करेंगे और सही सरकार चुन के करेंगे, और जहाँ भी करेंगे ये बोल कर करेंगे कि भैया अब तो बिहार को विकास चाहिए। एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि लालू यादव ने कम जाति के जो लोग थे, निम्न दर्जे के जो लोग थे, उनको उठाया है। ऐसा वास्तव में हुआ है क्या कि जातिवाद नहीं, जातिपात नहीं करते राहुल गांधी या फिर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव? नहीं, मैं बता रही हूँ उन्होंने क्या किया। इन्होंने ऐसा वो मैकाले वाला पद्धति सेट किया है। इन्होंने बता दिया कि भगवत गीता गलत है, वो गीता को उन्होंने गलत बता दिया जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया। क्यों? इसमें आपको ऊंच नीच का भेद बताया गया है, लेकिन इनके अनुसार 36,000 जाति बनाने वाले सभी सही हैं। तो जाति बनाने वाला कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार के नेता हैं। इनकी वजह से आज हमारे बिहार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह और कोई नहीं है। बिहार की जनता अब अच्छा फैसला करेगी। राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि जात पात हो रहा है, ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं, वो एससी का मुद्दा उठाते हैं, वो लगातार बात करते हैं निम्न लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अब दिखाइए ना कौन सा अत्याचार हो रहा है, किस जगह हो रहा है, प्रमाण पेश करिए ना। ऐसे भौकाली देने से क्या फायदा? यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू जाग रहा है, सभी हिंदू एक हो रहा है। इनको यही चीज़ चुभ रहा है। जिन्होंने जातिवाद के नाम पे केवल और केवल भारत में राजनीति की है, आज उनके ही सामने हिंदुत्व की इस प्रकार जागृति उन्हें शोभा नहीं दे रही, उन्हें हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार का बेतुका बयान दे रहे हैं और कोई कारण नहीं। आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर एक नया नाम उभरा है। लास्ट सवाल है, प्रशांत किशोर एक नया नाम उभरा है, वो भी ऐसे ही कह रही कि बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरिए। अरे भैया, आपको दूर से माफ़ी, हम बहुत सपोर्ट मन तो बहुत कर रहा था इनका सपोर्ट करने का। अब जातिवाद की बात करें तो सोचे जाति के नाम पे ही कर दें, लेकिन जिस दिन उनको माथे पर उठा के वो तजिया देख लिए ना, उसी दिन हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भैया हम राजनीति करेंगे भी अगर जीवन में तो मर जाएंगे, तजिया नहीं उठाएंगे। इतना बुरा दिन हमारा नहीं आया है। सीतामढ़ी में कि सीता का मंदिर बनाना था, तो भैया हमको वो लोग नहीं पसंद हैं जो घर में हनुमान चालीसा पढ़े और बाहर निकल के टोपी पहने। भैया हम अंदर से भी राम के हैं, हम बाहर से भी राम के हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं था चंद मुस्लिम वोट लेने के लिए, आपने कह दिया, आपने तजिया उठा लिया। क्यों? उसका भी कारण है, मैं बता रही हूँ। हिंदू क्या होता है ना, हिंदू बटा रहता है, जाति में बटा रहता है। वो भी एक जाति में भी 4 जगह बटा रहेगा क्योंकि उनके 4 नेता खड़ा हो रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों का क्या होता है ना कि उनका एकत्र वोट एक जगह पड़ता है, उनका एक नेता खड़ा होता है। इसीलिए हिंदू नेता भी उनको पूछते हैं। यही कारण है कि हिंदुओं का वजूद ख़त्म कर दिया जाता है। हिंदुओं का कोई वजूद नहीं होता है हिंदू नेता के सामने, क्योंकि हिंदू नेता को भी पता है कि एकत्र हिंदू उनको वोट नहीं करेगा, पर एकत्र मुसलमान कर सकता है। तो मैं यही कह रही हूँ, ये नैरेटिव बिहार को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ये यादव और मुस्लिम का जो समीकरण वाला दिखाया जा रहा है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है और ना ही हमारे बिहार में चलेगा। इस देश ने श्री कृष्ण को पूजा है, उसी मथुरा के लिए हम सभी लड़ रहे हैं। वो केवल यादवों की नहीं, समस्त सनातनियों का धरोहर है श्री कृष्ण जन्मभूमि। कोई मुसलमान नहीं लड़ रहा है, याद रखें। अपने कृष्ण के लिए हम खुद लड़ रहे हैं, खुद यादव लड़ रहे हैं, खुद ब्राह्मण लड़ रहे हैं, खुद राजपूत लड़ रहे हैं और खुद वैश्य लड़ रहे हैं।